मुझे लगता है कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जो मीडिया है आज वो मीडिया सही काम नहीं कर रहा है और मीडिया एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडे को लेकर आगे चल रहा है और उनको सिर्फ जो मुद्दे हैं, जो वास्तविक मुद्दे वो दिखाई नहीं देते हैं, जो उनके काल्पनिक मुद्दे हैं वो दिखाई देते हैं। आपने देखा लॉकडाउन के बाद में अगर आप देखेंगे मार्च से लेकर अक्टूबर आप देखेंगे तो सिर्फ मीडिया पर 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन लगा था तो जमातियों ने कोरोना फैला दिया। 3 महीना तक इस पर खूब उन्होंने लड़ाई करी। एक मुसलमान को बैठा लेते थे, एक हिंदू को बैठा था, उसने पूरा एक इस पर डिबेट कराने का काम किया और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो पेड़ लोग होते हैं। उसके बाद में फिर सुशांत सिंह की डेथ के मामले और तीसरा जो मामला आया है, जो बड़ा मामला आया है, वो जो कंगना रनावत है उसका छज्जा गिराना। बाकी और जो सही डिबेट होनी चाहिए, अगर रोज़गार नहीं है लोगों पर तो उस पर डिबेट होना चाहिए, एजुकेशन बहुत नीचे जा रही है उस पर होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कि देश की जो जीडीपी है वो 23.9% नीचे चली गई, क्यों चली गई उस पर होनी चाहिए और इतनी सारी जॉब जो चली गई उनके लिए क्या प्लान है और लॉ एंड ऑर्डर पर होना चाहिए। आज देश के अंदर आपने देखा होगा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, माँ बेटियाँ जो बहन है वो सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है। तो इस देश के अंदर अब जो माहौल बनाया बीजेपी सरकार ने और आरएसएस सरकार ने, सिर्फ माहौल बना रखा है कि जो मीडिया है उसको अपने कब्जे में करो, प्रेशर में करो, इन्फ्लुएंस करो और एक ऐसी डिबेट फैलाओ, लोगों को ऐसा भ्रमित करो कि लोग समझें कि रियल में यही मुद्दे हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो डिबेट होती हैं उनमें सही इशू नहीं आते हैं, उनमें सिर्फ लड़ाई होती है और कुछ नहीं होता। देखो ये बिल्कुल सरासर आरोप गलत है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है। अब उनको कैसे पता लग जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है? इन्वेस्टिगेशन को होने दो, सीबीआई की जांच होने दो, उसमें पता लगेगा कि क्या होना क्या नहीं हुआ है। जो ये बीजेपी का जो चेहरा है, बीजेपी के जो नेता हैं, ये हमेशा से अपराधियों को बचाते आए हैं, रेपिस्ट को बचाते आए हैं। आपने एक नाम सुना होगा, सैगर नाम सुना होगा। सैगर ने भी रेप किया, उससे फैमिली को मारा गया, लड़की की फैमिली को मारा गया और बाद में फिर उसको दिल्ली से पनिशमेंट भी हुआ, उसको भी बचाने का काम कर रहे थे। आपने कठुआ गैंग रेप देखा होगा, वहाँ भी इन्होंने रैली निकालने का काम किया। ऐसे ही सेम हाथरस के अंदर जो अपने आप को बोलते हैं कि हम फॉरवर्ड लोग हैं, उन्होंने एक पंचायत करी और पंचायत करने के बाद में वो कह रहे हैं कि भैया ये निर्दोष पाए गए हैं, कौन होते हो तुम डिसाइड करने वाले? और जिस देश का सबसे बड़ा, जिस प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि ये रेप नहीं हुआ है, जबकि वो ऑथराइज ही नहीं है कहने के लिए, डॉक्टर प्रूव करेगा कि रेप हुआ नहीं हुआ है, तो वो सिर्फ बचाना चाहते हैं आरोपियों को, क्योंकि वो जाति से बिलोंग करते हैं, जिससे अजय सिंह बिष्ट वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उसी जाति से बिलोंग करते हैं और जो एक्यूज हैं वो भी जाति से बिलोंग करते हैं। तो पूरा जातिवाद, धर्मवाद उत्तर प्रदेश के अंदर है और सरासर गलत है। बीजेपी बैकफुट पर है, बीजेपी बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की जो असमता है उसको नहीं बचा पा रही है, उनके सुरक्षा नहीं दे पा रही है, लोगों को न्याय नहीं दे पा रही है, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है और संविधान को ख़त्म कर दिया है। तो बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, वो तो बचाने के लिए कहेंगे, मगर जो आम जनमानस है उसकी समझ में आ गया है कि ये बीजेपी का राज है, आरएसएस का राज है, वो इस देश से जाना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं, वो इस देश के अंदर मानवता को ख़त्म करना चाहते हैं। वो गाय की रक्षा कर सकते हैं मगर बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा भी है गाय को कुछ नहीं होना चाहिए मगर बहन बेटी किसी का कुछ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वो उनसे जो जवाब दे रहे हैं, उनके जो स्टेटमेंट है उनसे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक रेट पिटीशन भी लगाई हुई है कि कोई भी रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का उसकी मॉनिटरिंग करे और मॉनिटरिंग करने के बाद में क्या सच्चाई है वो सामने आएगी। देखिए दलित समाज की नहीं है ये आशंका, नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक जितने भी हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे वो और नीचे पदों पर हो, ज़्यादातर लोग एक ही समाज के लोग हैं। ये आपको वहाँ से ये पता लगता है कि जब एक समाज के लोगों को आप बैठा देंगे तो वो दूसरे समाज के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे। इस देश के अंदर जातिवाद है और जातिवाद इन लोगों ने ज़्यादा बढ़ा रखा है। जब वोट की बात आती है तो ये दलितों को भी हिंदू कहने की बात करते हैं और जब न्याय की बात आती है तो दलित हो जाता है। जब बेटी की बात आती है तो देश की बेटी हो जाती है और जब दलित की कोई बेटी की बात होती है दलित की बेटी होती हो। तो आपको समझना पड़ेगा, जो समाज में आज भी खाई बनी हुई है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसको और ज़्यादा चौड़ा बना रहे हैं खाई को, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार है 2014 से सिर्फ उनके मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान, गाय, मंदिर मस्जिद और 3 तलाक, 370, ये उनके मुद्दे हैं मोस्टली। जबकि उनका मुद्दा होना चाहिए सरकार, किसी भी सरकार का मुद्दा होना चाहिए कि देश में लॉ एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए,
देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा होना चाहिए, देश के अंदर जो रोजगार है वो कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और लोगों के अंदर जो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा, वो कैसे बढ़ना चाहिए। मगर ये देश के अंदर ये मुद्दे नहीं है। आप देखेंगे कि सरकार ने 2014 से लेकर 2016 तक दिल्ली के अंदर भी रोड्स कराए, क्योंकि इनके जो मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि जो इनके वो हैं होम मिनिस्टर हैं शाह कहते हैं चुनाव में, दिल्ली के चुनाव के अंदर, कि ऐसा बटन दबाओ कि साइन बाग में जो हमारी माताएं बहनें बैठी उनको करंट जाके लगे। जब देश का गृह मंत्री अपने देश की प्रजा से करंट लगवाना चाहता है, उनके मिनिस्टर हैं ठाकुर का नाम है, वो ठाकुर साहब हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई देश के गद्दारों को गोली मारो। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और दिल्ली के जो सांसद हैं वो भी यही कहते हैं। तो उनके तीन बड़े बहन मुद्दों जो पदों पर बैठे हुए लोग, वो लोग देश की जनता के बारे में क्या सोचते हैं पूरे देश को पता है। और जिस आदमी ने दिल्ली का दंगा कराया, कपिल मिश्रा ने उस आदमी को बचा लिया, इवन यहाँ तक कि FIR न हुई। और जो एक्टिविस्ट लोग अपने समाज की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे थे, लोगों को उनके अधिकार बताने का काम कर रहे थे, उनको साजिश के तहत अंदर जेल में डालने का काम किया। तो इस सरकार में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। ना दलितों को न्याय मिल सकता है इस राज्य में, ना मुसलमानों को मिल सकता, ना ही OBC को मिल सकता, और ना ही बहन बेटियों को न्याय मिल सकता। ये तो सिर्फ कुछ चंद पूंजीपतियों की गवर्नमेंट है, उनके दोस्त हैं, उन्हीं को पूरे देश की जितने भी संसाधन उनको बेचने का काम कर रहे हैं, और फिर वो यहाँ देश को लूट कर विदेश भाग जाते हैं। आपने उनको बचाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये सरासर पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि किसान को भी जो उनके अधिकार थे, किसी को जो कृषि जिससे किसान 90% लोग उससे अपना पूरा जीवन चलाते हैं, उसको भी ये पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। तो इस सरकार का सीधा साधा एक एजेंडा है कि इस देश में पूंजीवादी आ जाए, इस देश के अंदर हिंदुत्व दोबारा आ जाए। ये हिंदुत्व की कल्पना यही है कि जहाँ पर हिंदू जो बोलते हैं उनको, वो कुछ चंद लोग हैं, और बाकी जो और लोग हैं उनको ये डिप्रेस क्लास बनाए रखें, उनका शोषण करते रहें। सर, बात करें MP उपचुनाव की, नोट के बाद अब साड़ी बांटने का भी वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर आपकी क्या है? नहीं, जिस साड़ी को बांध रहे हैं उसके बाद में जिसको बांट रहे हैं, जिस साड़ी को बांट रहे हैं, चुनाव होने के बाद उस साड़ी को खींचेंगे, उतार लेंगे उस साड़ी को, उनके साथ बलात्कार करेंगे। तो ये समझना चाहिए, वोटर्स को समझना चाहिए कि आपको देखना चाहिए लॉकडाउन में मजदूर के साथ इन्होंने क्या किया। जिस मजदूर जो सरकार बनाता है, जो वोट डालता है, जो मजदूर सड़क बनाता है, संसद बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, देश का निर्माण कर रहा है, उस मजदूर के साथ इन्होंने क्या किया, बीजेपी की सरकार ने क्या किया। सबसे पहले तो उनको देखना चाहिए कि आपके लिए जो मजदूर अपने गाँव जाना चाहते थे, उनके लिए कोई संसाधन नहीं था, मगर अमीरों के बच्चों को लाने के लिए सब कुछ लगा दिया इन्होंने। तो ये देखें, पहले वोटिंग करते समय आप साड़ी दारू इन चक्करों में ना रहें। आपको वोटिंग का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला है। वोटिंग के अधिकार को ऐसे लोगों को फिर दोबारा सरकार ना बनाए दें कि जो आपके बच्चों के अधिकारों को समाप्त कर दे। ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तो लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपका जो वोटिंग का अधिकार है वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसी सरकार को चुनें जो आपके बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ा सके, जो आपको एजुकेशन दे सके, जो आपको न्याय दे सके, जो आपके मौलिक अधिकार हैं कम से कम उनको तो बचा सके। अगर बीजेपी जैसी सरकार को फिर दोबारा तुम लेके आओगे तो ना तो तुम्हारे मौलिक अधिकार बचेंगे, ना तुम्हें बोलने की आज़ादी रहेगी, ना तुम्हें कपड़े पहनने की। वो भी डिसाइड करते हैं कि लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। उनके एक मिनिस्टर तो अभी कह रहे हैं कि लड़कियों को संस्कार सिखाना चाहिए। पता नहीं कौन से संस्कार सिखाना चाहते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं। अरे संविधान सबको अधिकार देता है, बराबर का अधिकार देता है। संविधान कहता है कि आपको पूरा अधिकार है कुछ भी करने का, मगर आप लोग कौन होते हैं? मगर आप मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। आप मनुस्मृति को इस देश के अंदर लागू करने वाले हैं, क्योंकि मनुस्मृति में जो नियम बनाए गए हैं आप उनको लागू करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके वंशज हैं। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर गुलामी को काट कर एक संविधान दिया, जिस संविधान में सभी लोगों के लिए बराबर के अधिकार दिए हैं, उस संविधान को तुम खत्म करना चाहते हो। तो सोचना पड़ेगा आपको कि वो लोग क्या करना चाहते हो। साड़ी भी बांटेंगे, पैसे भी बांटेंगे, सब कुछ बांटेंगे, मगर बाद में आपसे लूटेंगे भी। अगर आपको अपने आप को लुटवाना है, अपने बच्चों के भविष्य को लुटवाना है, तो आप दें उनको वोट। अदरवाइज अगर आपको अपने आप को मान सम्मान से जीवन में रहना है, इस देश में रहना है, तो आप बीजेपी को और तानाशाही सरकार को कभी भी वोट ना दें।